नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक कमेंट आया है कि हमारे एक व्यूअर हैं मिस्टर संतोष जी, जिन्होंने कमेंट के माध्यम से पूछा है कि अगर हम 1000 रुपए की एसआईपी करते हैं, अगर हम 1000 रुपए की एसआईपी करें तो 5 वर्षों के लिए करें, तो 5 साल के बाद हमें क्या मिल सकता है म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों, एक उनका ये कमेंट है कि हम अगर कोई एसआईपी चलाते हैं तो 5 साल के लिए, तो हमें 5 साल बाद कितना मैच्योरिटी वैल्यू लगभग मिल सकता है। दूसरा ये है कि अगर हम उस पैसे को ना रिडेम्पशन करें, ना निकालें, तो 5 साल और छोड़ दें चला करके एसआईपी, फिर हमें क्या मिल सकता है। दोस्तों, आज उनके इस कमेंट पर हम वीडियो के माध्यम से अपने व्यूअर को, अपने दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप 1000 रुपए की एक छोटी सी रकम आप पर मंथ अगर बचत करते हैं, तो आपका 5 साल आपने अगर एसआईपी चलाया, फिर आपको क्या मिल सकता है। और अगर उसको आपने नहीं रिटर्न करके छोड़ दिया चला करके, तो फिर आपको फिर क्या रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करते हैं, तो एसआईपी का जो रिटर्न होता है वो एक एवरेज के हिसाब से होता है। जो मार्केट का जो रिटर्न म्यूचुअल फंड बनाएगा, वो ही आपको रिटर्न मिलेगा दोस्तों। और शेयर मार्केट में जो म्यूचुअल फंड का है, म्यूचुअल फंड में बहुत ही मार्केट वॉलेटाइल होता है, जिसके कारण से जो है आपका रिटर्न भी प्रभावित होता रहता है। तो दोस्तों, कि जैसा कि आप जानते हैं कि बचत का सबसे म्यूचुअल फंड में बचत का सबसे अच्छा टूल्स जो है वो एसआईपी ही है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि जैसे कि बैंक में आरडी होता है, सेम बैंक पोस्ट ऑफिस में जैसे आरडी होता है, वैसे सेम ही आपका म्यूचुअल फंड में उसको हर महीने जो जमा होता है उसको एसआईपी बोलते हैं। और एसआईपी के माध्यम से अगर आप पैसा लगाते हैं, तो आप 5 साल अगर चलाते हैं तो क्या मिलेगा, ये दोस्तों आप जानते हैं। मिस्टर संतोष जी ने पूछा है कि अगर हम 1000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो हमें 5 साल बाद क्या मिलेगा। दोस्तों, आइए हम एक कैलकुलेशन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने 1000 रुपए की एसआईपी चलाया म्यूचुअल फंड में, तो 5 सालों के लिए आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 60,000 रुपया होगा। यानी कि आपका 60,000 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। और दोस्तों, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 15% के लिया है, ये मान करके कि अगर आप किसी भी फंड के, म्यूचुअल फंड के स्कीम में अगर एसआईपी करते हैं, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न लमसम 15% के आसपास लगभग आएगा। तो एक एवरेज में 15% लिया गया है। हो सकता है वो आगे कुछ ज्यादा भी हो जाए या कुछ कम भी हो जाए। तो अगर दोस्तों रिटर्न आपका कम होता है तो कम आपका बनेगा वैल्यू, और अगर रिटर्न ज्यादा बनेगा तो ज्यादा, दोनों हो सकता है, कम और ज्यादा दोनों भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमने जो अपना कैलकुलेशन लिया है वो 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न का हमने लिया है। अगर हम 15% के रिटर्न के हिसाब से देखें, तो 5 सालों में हमारा 60,000 रुपया मूलधन जमा हो जाएगा, और हमारा मेच्योरिटी वैल्यू जो होगा वो 87,482 रुपया बनेगा। दोस्तों, ये जो मैच्योरिटी वैल्यू हो रही है, अगर आप 5 ही साल पे रिडेम्पशन लेंगे, तो आपका इसमें टैक्स अप्लीकेबल भी होगा। जो टैक्स आपका 3504 रुपया बनेगा। 3504 में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों रहेगा। तो दोस्तों, ये आपका हुआ रिटर्न। अब इसमें हम देखते हैं कि रिटर्न एक्यूर्ड, मतलब कि जो हमने 60,000 रुपया अपना मूलधन जमा किया, उस पे जो है हमें कितना बेनिफिट हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैच्योरिटी वैल्यू 87,482 है, तो इस पे जो है आपका 27,482 रुपया आपने रिटर्न अर्जित किया। यानी कि जो आपका
फंड है जिसमें आपने एसआईपी किया था 1,000 रुपए की, उसमें जो है आपका 27,482 रुपया रिटर्न आपको मिला। अब दोस्तों बात यही होती है कि अगर आप यहां पे रिडम्पशन लेते हैं 5 साल पे ही, तो ये हुआ। लेकिन दोस्तों हमारे बीवर का ये कहना है कि अगर हम उसको पैसा ना लें और उसको फंड में ही पड़ा रहने दें, 5 साल और पड़ा रहने दें, यानी कि 5 साल आपने एसआईपी चलाया और एसआईपी अब कटना बंद करा करके आपका जो फंड हुआ वो पैसा आपने उसी में छोड़ दिया 5 साल आगे। और अब दोस्तों क्या होगा कि ये जो पैसा आपका 87,482 रुपया बना, यही आपका यहां से दोस्तों लमसम बन जाएगा, यानी कि आपका ये फिक्स हो गया। अब आप जो है 5 साल उसको आपने छोड़ दिया और सपोज देन मान लीजिए कि 15% ही एक्सपेक्टेड रिटर्न आगे भी वो फंड बना रहा है दोस्तों इस 10 साल में, यानी कि 5 साल आपकी एसआईपी में और 5 साल आपका ये जो आपने छोड़ रहे हैं, डिफर्मेंट पीरियड होता है, छोड़ दे रहे हैं। तो दोस्तों इस 10 सालों के दौरान में मार्केट आपका बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, कभी आपका माइनस में भी जा सकता है। तो दोस्तों घबराना नहीं है एसआईपी में, और जो है आपका रिटर्न कई बार फ्लक्चुएट होता रहेगा, कम और ज्यादा होता रहेगा, तो उस पर आपको नहीं ध्यान देना है। कम और ज्यादा उसका अगर आपने फंड सिलेक्शन अच्छा किया है तो फिर देखना नहीं है, आप उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर मान लीजिए सपोज देन कि आपने जो 5 साल छोड़ा और 5 साल में आपका 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है दे, तब आपका ये ही पैसा जो है जो 60,000 आपने मूलधन जमा किए हैं, ये आपका बन जाएगा 1,75,958 रुपया। दोस्तों ये आपका जो आपने 5 साल छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आपका 1,75,958 रुपया मेच्योरिटी वैल्यू बन सकती है। अब दोस्तों आते हैं इसमें भी टैक्स का चक्कर रहेगा, टैक्स अप्लीकेबल रहेगा, जो कि आपका सिर्फ ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो 11,092 रुपया बनेगा। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ। तो दोस्तों जो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू बन रही है, मेच्योरिटी वैल्यू में ये आपका डिडक्ट होकर के ये पेमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका 1,000 रुपए की एसआईपी से आपका इतना बड़ा कॉर्पस तैयार हो सकता है दोस्तों। और हमारे जो छोटे मध्यम जो भी वर्ग के दोस्तों देख रहे हैं मेरा वीडियो, वो आप एक छोटी सी एसआईपी करके भी आप जो है धीरे धीरे आप भी जो है धनवान की श्रेणी में आ सकते हैं। दोस्तों छोटी ही एसआईपी, एसआईपी का मतलब है कि आप छोटे छोटे एसआईपी से होता क्या है दोस्तों, एसआईपी के मामले में जब आप हर महीने नियमित रूप से रेगुलर इन्वेस्ट करते रहते हैं फंड में, तो आपको उस फंड का अलग अलग रेशियो में रेट में यूनिटें अलॉट होती रहती हैं, अलग अलग एनएबी पे, एनएबी मतलब रेट पे आपका मिलता रहता है यूनिट। तो जब मार्केट गिरता है तो यूनिट ज्यादा मिलेंगी और वही चल करके धीरे धीरे कंपाउंडिंग करते 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 आपका कंपाउंडिंग में ये पैसा आपका मेच्योरिटी वैल्यू बन जाता है। दोस्तों हमारे वीवर जो मिस्टर संतोष जी हैं, उनका शायद ये सवाल भी आंसर मिल गया होगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।